राजेंद्र गांधी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक शेमशी भाग 2 के पहले पाठ के अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। पहला, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन कैसा हो गया है। उत्तर, दुर्वहम अर्थात कठिन। अगला, अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति, दिन रात महानगर में क्या चलता है। उत्तर, कालाय सचक्रम अर्थात लोहे का पहिया। अगला, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, बुरी वस्तुओं से मिला हुआ क्या है, अर्थात किस चीज़ में बुरी वस्तुओं की मिलावट है। उत्तर, भक्ष्यम खाने पीने की चीज़ों में। अगला, अहम कस्मै जीवनम कामे, मैं किसके लिए जीवन की प्रार्थना करता हूँ। उत्तर, मानवाय मानव के लिए। अगला, केशाम माला रमणीया, किनकी माला सुंदर लगती है। उत्तर, हरित तरुणाम ललित लता नाम च, हरे पेड़ों और सुंदर लताओं की। अगला है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। पहला प्रश्न है, कवि किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। उत्तर, नगरेषु जीवनम दुर्वहम जातम, नगरों में जीवन कठिन हो गया है। अतः कवि प्रकृतेः शरणम इच्छति, इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। अगला, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में चलना कठिन है। उत्तर, महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तयः धावन्ति, महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं। अस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, इसलिए महानगरों में चलना कठिन है। अगला है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। उत्तर, अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम धरातलम भक्ष्यम च सर्वम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, भूमि और खाने पीने की वस्तुएं आदि सब दूषित हैं। अगला है, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ घूमना चाहता है। उत्तर, कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि एकांत वन में घूमना चाहता है। अगला है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। उत्तर, स्वस्थ जीवनाय खगकुल कलरव गुंजित वन प्रदेशे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए पक्षियों की चहचहाट से युक्त वन में घूमना चाहिए। अगला है, अंतिमे पद्यांशे कवे का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। उत्तर, अंतिमे पद्यांशे कवि मानवे भय स्वस्थ एवं शांति प्रिय जीवनस्य कामनाम करोति, अंतिम पद्यांश में कवि मानवों के लिए स्वस्थ और शांति प्रिय जीवन की कामना करता है। अगला प्रश्न है, संधिम संधि विच्छेदम कुरुत, संधि या संधि छेद करो। पहला है, प्रकृति रेव, संधि छेद बनेगा प्रकृति ही जमा एव। स्यान्नैव, संधि छेद स्यात् जमा न जमा एव। हयनन्तः, संधि छेद ही जमा अनन्तः। अगला है, बहि जमा अन्तः जमा जगति, तो संधि बनेगा बहिरंतर जगति। अस्मान नगरात्, संधि छेद अस्मात् जमा नगरात्। सम जमा चरणम, संधि बनेगा संचरणम। धूमम जमा मुंचति, धूमम मुंचति। अगला है, अधोलिखिता नाम अव्यया नाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे लिखे अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। पहले हम इनके अर्थ जान लेते हैं। पहला है, भृशम बहुत, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, अत्र यहाँ, अपि भी, एव ही, सदा हमेशा, बहि बाहर। अब हम रिक्त स्थान भरते हैं। पहला है, इदानीम वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम अस्ति,
इस समय वायुमंडल बहुत प्रदूषित है। अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ जीवन कठिन है। अगला, प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति, प्राकृतिक वातावरण में थोड़ी देर घूमना भी लाभदायक होता है। पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृतेः आराधना, पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना अर्थात पूजा है। अगला, सदा समय से सदुपयोग करनी है, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समय बहिर्गमनेव उचितम भवति, भूकंप के समय बाहर जाना ही उचित होता है। अगला है, यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम, जहाँ हरियाली होती है वहाँ वातावरण पवित्र होता है। अगला है, अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखत, नीचे लिखे पदों के पर्याय पद अर्थात समान अर्थ वाले पद लिखो। पहला है सलिलम, जल, पर्यायवाची जलम। आम्रम, आम, पर्याय पद है रसालम। अगला है वनम, वन, पर्यायवाची कांतारम। शरीरम, शरीर, पर्याय पद तनुः। कुटिलम, टेढ़ा, पर्याय पद वक्रम। पाषाण है पत्थर, पर्याय पद है प्रस्तरः। अगला है, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत, नीचे लिखे पदों के विलोम पद यानी उल्टे पद पाठ से लेकर लिखो। पहला है सुकरम, आसान, और इसका विलोम पद होगा दुर्वहम, कठिन। दूषितम, दूषित, विलोम पद शुचि, पवित्र। गृह्णन्ति, लेती हुई। वितरन्ति, देती हुई। निर्मलम, पवित्र। समलम, अपवित्र। दानवाय, दानव के लिए। मानवाय, मानव के लिए। शांतः, जिसका अंत हो। अनंतः, जिसका कोई अंत ना हो। अगला है, उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखत, नीचे लिखे उदाहरण के अनुसार पाठ से लेकर समस्त पद और उनके समास का नाम लिखो। पहला है मलेन सहितम, मल से युक्त, समस्त पद होगा समलम और समास का नाम अव्ययी भाव। अगला है हरितः च ये तरवः तेषाम, जो पेड़ हरे हैं, तेषाम, उनका, तो इसका समस्त पद बनेगा हरित तरुणाम और समास का नाम कर्मधारय। अगला है ललितः च यह लता, जो बेलें हरी हैं, जो बेलें सुंदर हैं। तासाम, उनका, तो समस्त पद बनेगा ललित लता नाम और समास का नाम कर्मधारय। अगला है नवा मालिका, नई बेल, समस्त पद नव मालिका और समास का नाम कर्मधारय। अगला है धृतः सुख संदेशः येन, जिसके द्वारा सुख संदेश धारण किया गया है, तम, उसको, तो यहाँ पर समस्त पद बनेगा धृत सुख संदेशम और समास का नाम बहुब्रीहि। अगला कज्जलम एव मलिनम, काजल के समान दूषित, समस्त पद कज्जल मलिनम और समास का नाम कर्मधारय। अगला है दुर्दांतई दशनई, भयानक दांतों से, समस्त पद दुर्दांत दशनई और समास का नाम कर्मधारय। अगला है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। पहला है शक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, गाड़ी काजल के समान दूषित धुआं छोड़ती है, तो इसका प्रश्न बनेगा शक्ति यानम कीदृशम धूमम मुंचती, गाड़ी कैसा धुआं छोड़ती है। कज्जल मलिनम के स्थान पर आ जाएगा कीदृशम और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, बगीचे में पक्षियों की चहचहाट मन को प्रसन्न करती है, तो प्रश्न बनेगा उद्याने के शाम कलरवम चेतः प्रसादयति, बगीचे में किनकी चहचहाट मन को प्रसन्न करती है। अगला है पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्मः प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति, पाषाणी सभ्यता में बेल, पेड़ और झाड़ियाँ पत्थर के नीचे पिस रहे हैं। प्रश्न बनेगा पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति, पाषाणी सभ्यता में क्या पत्थर के नीचे पिस रहे हैं। अगला है महानगरेषु वाहना नाम अनंतः पंक्तयः धावन्ति, महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं, तो
प्रश्न बनेगा कुत्र वाहनानाम अनंतः पंक्तयः धावन्ति, कहाँ वाहनों की अनंत पंक्तियाँ दौड़ती हैं। अगला है प्रकृत्यः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति के सानिध्य में अर्थात प्रकृति के पास जाने में वास्तविकम सुखम विद्यते, वास्तविक सुख है। तो प्रश्न बनेगा कस्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, किसके पास जाने में वास्तविक सुख है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।